नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज दिल्ली की 5 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और जहां पर जश्न है आज वहीं पर हम मौजूद हैं। अगर बात करें झिलमिल वार्ड की तो आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हैं झिलमिल वार्ड के हमारे साथ में अवधेश कुमार चौबे जी, और इन्होंने जाकर के खुद अलग अलग जगहों पर कैंपेनिंग भी की और लोगों से मुलाकात भी की। जीत का श्रेय किसे देंगे, आइए मिलते हैं अवधेश जी से। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी वोटर्स की तरफ से आपको, क्योंकि आपको आम आदमी पार्टी को चुन लिया गया है 5 में से 4 सीटों पर आप काबिज हैं। क्या कहेंगे सर? मैं इस जीत का श्रेय कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी क्षेत्र के लोगों को ही देना चाहूँगा, और विशेष रूप से चूँकि सादरा विधानसभा आदरणीय रामनिवास गोयल जी की जिम्मेवारी थी कि दोनों वार्ड हमने जीतना है, तो उसमें सादरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई हुई थी कि घर घर जाके समस्याएं पूछें और लोगों से प्रार्थना करें कि हमें वोट दें, और उन्होंने हमें वोट दिया। अब आपने जो बताया कि ये जीत कैसे हुई, ये बताना। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इस बार कमाल हो सकता है कि 270-240 सीटें जो हैं, चूँकि 28-270-80 सीटें हैं, तो इन सीटों पे हो सकता है कि पूरी सीटें ना आम आदमी को मिल जाएं इस बार। यानी भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष रहना चाहिए हमेशा। ये जनता ने मन बनाया है, हम लोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बनाया है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हम कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी गए, जो हम कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी की जनता ने उनको निगम पार्षद बनाया, जो भी उन्होंने काम किए, केजरीवाल जी का सख्त देखभाल रहती है उनकी कि कौन कैसे काम कर रहा है, फिर भी जितने अच्छे तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन जनता ने विधायक बनाया उन दोनों को। विधायक बनने के बाद चूंकि क्या सिस्टम है कि यदि पूर्व विधायक होता है तो उसका फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हमारे गोयल साहब काम करा रहे हैं, तो हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे जी काम ही नहीं कर रहे हैं आपके, एमएलए साहब काम नहीं कर रहे हैं आपके, ये देखो नालियाँ नहीं बनवा रहे, ये देखो। तो ये बात हमने गोयल साहब से बताई, तो गोयल साहब ने कहा आपको पता नहीं है भाई, उनके पास फंड ही नहीं था। अभी जो एमएलए हैं उनके पास फंड नहीं था। जब हमने क्षेत्र के लोगों को बताया तो क्षेत्र के लोग, दिल्ली की जनता आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज़ को सुनती है। उन्होंने माना बिल्कुल कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंड नहीं था इनके पास में, उसके बावजूद जो काम कर सके कराए। लेकिन कमाल की बात है कि हम लोगों ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी वहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं ने कि वोट दो काम को। भाई हम ही वहाँ पे निगम पार्षद थे पहले, हम ही वहाँ पे एमएलए बन गए, तो वोट काम को दो, इसका मतलब कुछ तो काम किया है जी। और यदि उन्होंने जितना काम किया है, बाकी हमारे केजरीवाल जी ने काम किया है, तो केजरीवाल जी की जो कार्य की शैली है कि दिल्ली में निगम को सुंदर निगम बनाना है हमने। आने वाले समय में देखिए आप, निगम के कार्यालय कैसे होंगे, निगम की कार्य क्षमता किस तरीके से होगी, निगम लैंटर पे पैसा तो नहीं खाया जाएगा। देखिए एक चीज बताएं आपको, मैंने तो अपने यहाँ खुले रूप से कहा और आज भी कहता हूँ मैं, हमारे क्षेत्र में कोई मकान बना रहा है तो मकान बनाए, और यदि गरीब आदमी है तो हम क्या मदद कर सकते हैं वो हम मदद करें उसकी। जी। हमारी जितनी भी मदद करने की क्षमता है, यदि बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है तो उसकी जो मदद कर सकते हैं हम करें। हम चाहे उसको 1000 ईंट ही क्यों नहीं दिलवा दें, किसी का मकान बने, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। आप लेंटर की बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी
मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो भी व्यक्ति मकान बनाए वो एक नीचे का पोर्शन अपने लिए गाड़ियाँ रखने के लिए, मोटरसाइकिल रखने के लिए, स्कूटर रखने के लिए, पार्किंग के लिए जरूर बनाए जी। जो नहीं बनाएगा उसको परेशानी होगी, बिल्कुल होगी। अगर जीत की बात कहें तो क्या लगता है, दिल्ली वालों ने फ्री को, कहा जाता है फ्री की सरकार को चुना, लेकिन एमसीडी में तो कुछ फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ काम होता है, स्वच्छता पर सारा ध्यान दिया जाता है। तो लोगों ने क्यों मन बनाया होगा 4 सीटें आपकी? देखिए एक चीज बताएं आपको, फ्री हम कोई घर से तो नहीं लाए हैं, केजरीवाल जी कोई चीज़ घर से नहीं लाए हैं, सही कह रहे हैं, ना ही हमारे विधायक घर से लाए हैं। ये सब ईमानदार सरकार का फार्मूला है जी। ईमानदार सरकार ये कहती है कि हमारे जनता का भला हो, हमारे क्षेत्र के लोगों का भला हो। आज पूरे देश में बेरोजगारी है, बिल्कुल। दिल्ली में हमारे ऐसे ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं बेचारे जिनकी नौकरियां छूट गई हैं। तो मध्यम श्रेणी का आदमी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। देखिए हम लोगों ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी भी तरह का जनता के ऊपर ज़बरदस्ती टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया। आज सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का मिलता था वो 800 से ऊपर का सिलेंडर हो गया है। मतलब कहाँ जाने वाले हैं ये? एक तरफ केजरीवाल जी बसों का किराया फ्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेलवे इतनी बड़ी संस्था जो कि प्रॉफिट में रहती थी जी। उस रेलवे ने रेट बढ़ा दिए जी, किराया बढ़ा दिया, डबल कर दिया। सीनियर सिटीजनों का नाम ही खत्म कर दिया जी। वो कहते हैं घर बैठे सीनियर सिटीजन अपने कहीं नहीं जाए। मतलब एक तरफ हम लोग तो यात्राएं कराते थे फ्री में, केजरीवाल जी ने यात्राएं कराई लोगों ने, बिल्कुल कराई हैं। तो लोगों ने ये जो जिताया है हमारे केजरीवाल जी के कामों को जिताया है। वोट दो काम को, काम करना पड़ेगा जब भी वोट मिलेगा। अगर 5वीं सीट की बात करें यानी चौहान बांगर की बात करें तो बहुत अच्छी विजय कांग्रेस ने, कहा जा रहा है संजीवनी बूटी उनको वहां से मिली है। तो क्या लगता है वहां आम आदमी पार्टी क्यों नहीं अपनी जगह बना पाई? देखिए मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों को। एक चीज और बड़ी अच्छी बात देखिए कि जो काम करेगा, जो जनता के बीच में ज़्यादा मिलेगा जुलेगा, हो सकता कोई कमियां नहीं होंगी। इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग काम करेंगे वहाँ पे भी, और आने वाले समय में हम सीट जीतेंगे। फिर जिन लोगों ने वोट दी उनको कैसे आप धन्यवाद देंगे आज? मैं, लोगों ने हमें त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी में, शालीमार बाग, रोहिणी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जी, जो ये कहते थे आपके विधायक कम, उन्होंने हमें चाय पिलाई, उनके घर हम बैठे, उन्होंने चाय पिलाई। वोट तो हम विजय कुमार जी को ही देंगे। तो निश्चित तौर पे केजरीवाल जी के कामों को वोट दे रहे हैं। मैं जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि पूरे मन से उन्होंने, जनता ने मन बनाया हुआ है दिल्ली का कि आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के 3 मेयर होंगे, और देखना आप फिर किस तरीके से काम होगा दिल्ली में। केजरीवाल जी का जादू, हमारे रामनिवास गोयल जी की नई नई नीतियां, वो कैसे काम करवाती हैं, मतलब ज़बरदस्त तरीके से काम होगा, और देश की, दिल्ली की जनता जो है को फायदा होगा, और देश की जनता देखेगी कि दिल्ली कैसे नंबर 1 पे होगी। देखिए कार्यालय में आते ही हमें तो मिठाइयाँ खाने को मिल गई है। आप जश्न पूरे झिलमिल वार्ड में कैसे मना रहे हैं? हमें तो आपने मिठाई खिला दी स्वागत के लिए, लेकिन जश्न की, झिलमिल वार्ड की बात करें तो जश्न कैसे मना रहे हैं अवधेश जी जीत का? देखिए लोगों बधाई दे रहे हैं, और लोग स्वयं ही
मिठाइयाँ खिलवा रहे हैं, स्वयं ही बधाई दे रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं, क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोग खुद ही मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अच्छा। मैं तो मौका नहीं मिल पाया मुझे मिठाई का रहने का। हमारे लोग जो आ रहे हैं, क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, वो मिठाइयाँ ला रहे हैं, वही बांट रहे हैं। क्षेत्र की जनता मिठाई बांट रही है, वही मिठाइयाँ खिला रहे हैं, वही मिठाई खिला रही है। भारत टीवी परिवार भी सभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो 5 सीटों पर उम्मीदवार जीत करके आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती है और सभी कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर आम आदमी पार्टी प्रचंड रूप से निकल के आई है, सेमीफाइनल जीता है इन्होंने। तो भारत टीवी परिवार आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता है, क्योंकि जो हमारे वोटर हैं उनको भी एक धन्यवाद बनता है, क्योंकि आप जब वोट देते हैं तभी आप सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। आपने 5 सीटों पर चुनाव में वोट दी, अब देखना ये है कि जिन्हें आपने चुना है वो कैसे उसका रिबेट करते हैं, कैसे आपको वापस से धन्यवाद करते हैं काम के तौर पर। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही। निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है जी। जीतना एक छोटी बात है, आगे उसको जीत को बनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि अगले वर्ष ही बड़ी निगम बात है, चुनाव बड़ी बात है। हमारे माननीय केजरीवाल जी, माननीय गोपाल राय जी और हमारे नेता माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, हमारे सारे नेता, हमारे जिला अध्यक्ष ने बहुत काम किया। जिला अध्यक्ष जी कहते थे चौबे जी मैं इलेक्शन वाले दिन भी गया, हम लोग सब जीतेंगे। तो मैं आपसे के माध्यम से भी आप लोगों ने भी बड़ा काम किया, हम लोगों को प्रचारित किया, हमारे कामों को दिखाया, तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, रामनिवास गोयल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। हमारे कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बार जोरदार लगाएं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की वजह से हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद।